गाजा में इजराइल की बमबारी जारी है। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। गाजा में इजराइल हमास के बीच जंग लगातार जारी है। ताजा हमले में कई फलस्तीनियों की मौत की खबर है। इजरायली हमले को अमेरिका की हिमायत हासिल है, तो वहीं हमले की वजह से गाजा में खाने और पीने की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। गाजा में अमेरिकी फौज ने इमदाद भी पहुंचाई है। पैराशूटिंग के जरिए से 36,000 खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं। तो एयर स्ट्राइक के बीच बमबारी और गोलीबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं हर तरफ गाजा में तबाही देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से राहत भी पहुंचाई जा रही है, और लेकिन इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। गाजा में ताज़ा हमले में कई फलस्तीनियों की मौत की खबर है, और हर गुजरते दिन के साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 30,000 से ज्यादा की मौत अभी तक हो चुकी है। तो वहीं 70,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं। जंगबंदी को लेकर कोई पेशरफ्त नजर सामने नहीं आ रही है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल इस वक्त जुड़ गए हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। जेके बंसल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। लगातार जंगबंदी को लेकर हम तकरीबन हर रोज चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जंगबंदी का कोई रास्ता हमवार नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके मरने की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कैसे हालात काबू में आए? अनम्यूट कर लीजिए। अटैक कर रहे जी। जी बोलिए। हाँ, तो जो अटैक कर रहे हैं इसराइल की तरफ से, जो अटैक हो रहा है उसमें मरने वालों की तादाद तो बढ़ ही रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां पे अभी हैं उनके पास खाने का इंतजाम नहीं है, उनका रहने का इंतजाम नहीं है, दवाई का इंतजाम नहीं है। फेमाइन हो चुकी है, बच्चे भूख से तड़फ के मर रहे हैं, और पूरी इमदाद वहां नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो गाजा में आ रहा है सामान रफा बॉर्डर से वो पर्याप्त नहीं है। इसी कारण अमेरिका ने 38,000 पैकेट डाले थे, जो कि काफी नहीं है। वो सिर्फ एक दिन के लिए काफी है, और कुछ उनमें से समुद्र में चले गए। अब जो है अमेरिका ने एक और प्लान बनाया है कि वो इमदाद भेजेंगे जहाज, पानी के जहाज, शिप के थ्रू, और वो कुछ उसमें राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे इजराइल की तरफ से भी, हमास की तरफ से। हमास कहता है कि पूरा सीज फायर हो जाना चाहिए, यहाँ से खाली करके चले जाएं, और हमारे जितने भी कैदी हैं इजराइल की जेल में उनको छोड़ा जाए, इंक्लूडिंग जो मिलिटेंट हैं उनको भी। इस चीज के लिए इजराइल तैयार नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि हमको बताइए कितने बंधक जीवित हैं, उनकी लिस्ट दी जाए और हमारे बंधक छोड़े जाएं। और एक प्रपोजल था कि 6 वीक के लिए लड़ाई बंद हो, जिसमें से 40 बंधकों को छोड़ा जाए, उधर से जो है इजराइल भी कुछ फिलिस्तीनियों को छोड़ दे वहां से। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अब प्रेशर बहुत है बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर में, अमेरिका का भी प्रेशर है, और अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स एलाइज हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कह रहे हैं कि अब हमको जो है इसराइल का डिफेंस सप्लाई, या जो उनको हथियार जा रहे हैं उसमें कटौती कर देनी चाहिए, अगर नेतन्याहू हमारी बात नहीं मानता है। तो नेतन्याहू के आगे भी एक बहुत बड़ा जो है संकट है। उनके लिए डायलेमा ये है कि अगर वो हमास की बात को मानते हैं तो हमास की जीत होगी, तब भी उनको प्रॉब्लम, और अगर नहीं मानते हैं तो हमास तो पक्का बंधकों को मार देगा, क्योंकि हमास को कोई दया धर्म नहीं है। वो तो अपने आदमियों को भी मारता है, मारने के लिए छोड़ा हुआ है, और बंधकों को भी छोड़ रहा है। तो इस समय बड़ी दिक्कत हो रही है। उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहे हैं उत्तरी इसराइल पे, और हालांकि ये भी इसराइल भी हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहा है। लेबनान में जो जी। नसरल्ला है हिजबुल्लाह के हेड, उनके पोते को भी उस लड़ाई में मारे गए हैं, वो काफी बौखलाए हुए हैं। तो इस तरह से स्थिति बड़ी नाजुक है। लेकिन फिर भी जो है अमेरिका और जो एंटनी ब्लिंकन है वो पूरे होपफुल हैं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल करके आएगा। तो उम्मीद यही है कि युद्ध विराम का, टेम्परेरी युद्ध विराम का रास्ता निकले, और उससे आगे फिर बात बढ़े और परमानेंट युद्ध विराम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जो हमास है उसको मान लेना चाहिए। जो हमदान उनके स्पीकर हैं, उन्होंने जो बड़ी कड़ी शर्त रख दी है। तो अभी भी जो प्रपोजल है वो इसराइल ने जो दिया है वो हमास के कंसिडरेशन के लिए है, और हमास का अभी रिप्रेजेंटेटिव इसराइल के जिप के अंदर में है। और देखिए, हो सकता है कोई समाधान निकल आए। जी।
बिल्कुल, और बहुत ज़रूरत यहाँ पर लगातार नज़र आ रही है, और जिस तरह से खाने पीने की किल्लत हो रही है उससे भुखमरी का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब इस मामले को लेकर संजीदा नज़र आ रहा है, जंगबंदी को लेकर बातचीत की जा रही है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब जंगबंदी का जो दारोमदार है वो हमास पर टिका हुआ है। तो क्या ऐसे में हमास को इस हवाले से आगे आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि हम डिटेल्स नहीं देंगे और परमानेंट जंगबंदी यहाँ पर चाहिए, तो क्या हमास को भी थोड़ा झुकने की यहाँ पर जरूरत है? हमास को बहुत झुकने की जरूरत है। और हमास अगर अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी चाहता है तो उनको बंधक को लेकर के इस तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए कि हम बंधकों को मार देंगे। और अगर बंधकों को मार देंगे तो इससे प्रूव हो जाता है कोई भी ऐसे इस तरह के बयानात उनकी तरफ से ठीक नहीं है। और उनको पहले से ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कहा है और जो यूएन ने भी कहा है कि निशर्त बंधकों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध विराम होता है तो उसके लिए तो बंधकों को छोड़ना बड़ा आवश्यक है। 6 हफ्ते बहुत ज्यादा होते हैं उस। जी, तो बिल्कुल, और यहाँ पर आपको बताते चलें लगातार हालात कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इमदाद को लेकर थोड़ी राहत यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि सभी ममालिक की तरफ से इमदाद फराहम की जा रही है। जी के बंसल साहब, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी अजय, हाँ। जी, तो इमदाद के लिए तो ये जो बात आती है अभी, तो हमास को अभी आना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी या कोई भी देश ईरान को कुछ नहीं कह रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, वही हमास को समझाए। और हमास अगर ये समझ करके इसको एक्सेप्ट करे, 6 हफ्ते की युद्धबंदी पहले भी तो हमास ने एक्सेप्ट की थी पिछली बार नवंबर के महीने में, तो अभी उनको एक्सेप्ट करें तो काफी युद्ध का जो है वो ये इस मामला सुलझ सकता है। तो अब हमास को इस पर अड़ना नहीं चाहिए। और ये बहुत ही एक विषम स्थिति है, जब इजराइल 6 हफ्ते के लिए तैयार है तो हमास को भी तैयार हो जाना बहुत जरूरी है। और हमास को ये भी सोचना चाहिए, खातन बच्चों की भूख के अलावा जो अभी पवित्र जो बहुत एक महीना है रमजान का, जो 10 मार्च से शुरू होने वाला है, उसके अंदर तो युद्ध ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और हमास को कुछ तो ख्याल करना चाहिए अपने लोगों की, अपने अवाम का भी ध्यान रखना चाहिए जो उनके लोग भूखे हैं, रमजान का भी ध्यान रखना चाहिए। और बंधक भी तो इंसान है, उनका भी हमास को ख्याल रखते हुए ये शर्त ये जो है इसको अभी उनको सीज फायर के लिए तैयार होना चाहिए, जरूरी है। और इसमें कुछ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या यूएन है उनको, या जो भी ममालिक हैं, चाहे अरब ममालिक हैं, मिस्र है, कतर है, उनसे ईरान से भी बात करनी चाहिए इस चीज को। हालांकि अभी चीज ये आ रही है कि कुछ और ममालिक जिसमें फ्रांस भी है और यूके भी हैं, उनको एयर ड्रॉप के लिए और बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कुछ वहां पे एड्स जाएगी। कैमरून जो विदेश मंत्री हैं यूके के, उन्होंने भी काफी प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर में डाला है। और वो भी ये कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध बंद होना चाहिए। तो सभी जो हैं युद्ध बंदी के लिए तैयार हैं। और इस चीज को भी सब एग्री करते हैं कि ये जो सीज फायर है ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हमास का जो अड़ना है इस चीज को लेकर के, ये एक अपने लिए भी सुसाइड है। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने कहा हमने बंधक को मार दिया है, मार देंगे, तो फिर इजराइल बहुत और एग्रेसिव हो जाएगा। और उसको एक और कारण मिल जाएगा, उसको एक बहाना मिल जाएगा कि वो अब जो है और एग्रेसिव वे में रफा के ऊपर में आक्रमण करे, अटैक करे। और जिससे जो जहां रफा के अंदर में जो अभी फिलिस्तीनी है वो 15 लाख के करीब, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमास के अंदर में एक ह्यूमैनिटी की भावना है वो जागनी चाहिए। बिल्कुल एकदम इतना निर्दय नहीं बनना है। तो इन चीजों को देखते हुए अभी जो हमास के ऊपर में बहुत ही ये एक दारमदार। जी बिल्कुल दारमदार यहाँ पर नजर आ रहा है, और ऐसे में हमें ही हमास को सोचना होगा, और साथ ही साथ जो लोग हमास की हिमायत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर दबाव बनाए तो इसको लेकर आगे पेशरफ देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका को लेकर भी हर रोज एक नया सवाल और एक हर रिएक्शन देखने को मिलता है। जी के बंसल साहब, अमेरिका इतनी तेजी से तब्दील हो रहा है, जंगबंदी की तरफ बातचीत कर रहा है, हालांकि ये पॉजिटिव है, 36,000 खाने के पैकेट्स यहाँ पर पहुंचाए गए हैं। लेकिन अगर इलेक्शन ना होते अमेरिका में तो इस तरह का बदलाव आसानी से देखने को नहीं मिलता। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन 6 हफ्ते में 36,000 खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन 6 हफ्ते में 36,000 खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन 6 हफ्ते में 36,000 खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन
ये जो एक वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन हो रहे हैं बिना इलेक्शन के भी, तब भी अमेरिका इस चीज को शुरू से ही कहता रहा है। अब से जो है इलेक्शन से 4-5 महीने पहले भी उनका यही स्टैंड रहा है कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए। और वहां पे जो है वो भी ये चाहते हैं, वो कहते हैं, वो इजराइल को इस चीज को समझाते हैं कि अगर आप सेटलर बढ़ाएंगे वेस्ट बैंक में तो ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। तो अमेरिका उसको अब एक निस्वार्थ होकर देख रहा है, इजराइल बहुत स्वार्थ होकर के अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। लेकिन अमेरिका जो एक उस ऐसी स्थिति में है, वो चाहता है कि टू स्टेट थ्योरी हो, लड़ाई बंद हो। और वो ये भी चाहते हैं कि हमास खत्म। और हमास के खात्मे की तो बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरबिया, वो भी चाहते हैं। और जो इजिप्ट वगैरह, कोई उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट जो ईरान उनको जो भड़काता है, ईरान जो ये सब कुछ कर रहा है। अब आप ये बताइए कि उनको 2006 या 2008 से वो हैं वहां पे, जो हमास है, उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाए, डेवलपमेंट नहीं किया, सुरंगें बना दी। और जो ये कहा जाता है कि गाजा के अंदर इतना खजाना है जिसके ऊपर में इजराइल का भी नजरें हैं। लेकिन जब इतने दिन ये वहां पर है, उनका करीब समझिए करीब 16 साल से वहां पे हैं, तो उस दौरान में उन्होंने उस खजाने का या जो वहां के ऑयल हैं, जो रिजर्व है, उनका उपयोग करके डेवलपमेंट क्यों नहीं किया, बजाय लड़ाई की तरफ सोचने के लिए। तो जो ये तो एक मानवता के दुश्मन है हमास, तो सबके लिए खतरनाक है। वो इजराइल के लिए भी खतरनाक है, वो फिलिस्तीनियों के लिए भी खतरनाक है। तो उनका खात्मा होना तो बहुत आवश्यक है। और उनको कोई इस तरह की जो मानवता को कष्ट पहुंचाता है, सिविलाइजेशन को खराब करता है, ऐसे लोगों को, ईरान को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। पर ईरान की कोई इंटरनेशनल एजेंसी या कोई भी कंट्री उसको कंडम नहीं कर रहा है, बल्कि चीन और रशिया तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, जो कि एक बहुत ही दुखद है। या जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ कोरिया है, तो वो जो लोग हैं, वो इस तरह के जो लोग हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनको मानवता का ख्याल करके इन चीजों में हमास को जो है विड्रॉ करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, खत्म करने के लिए जरूरी है। और उनकी सोच को बदलने के लिए मुझे नहीं लगता हमास अपनी सोच बदलेगा। उन्होंने तो मिलिटेंट है, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिसकी इमदाद या जो उनको जो मदद मिलती है, इसके लिए जो हथियार मिलते हैं, वो ईरान से मिलते हैं। और बिना लड़ाई के लिए उनकी एग्जिस्टेंस उचित है ही नहीं। इसलिए हमास का खात्मा होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और ऐसे में लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमास का खात्मा करना। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कब तक इसको लेकर इजराइल लगातार हमले जारी रखता है। दूसरी तरफ जेके मंजर साहब, रेड सी में भी कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो रेड सी में जिस तरह से लड़ाई बढ़ रही है उसकी वजह से हमास और इजराइल की जंग लगातार जारी रहे। बिल्कुल, ये तो हूती कह रहे हैं कि हम जब तक हमास के ऊपर अटैक बंद नहीं होते इजराइल के, हम इसको चालू रखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हूती का खात्मा करने के लिए जो कोalition बना है, उसमें खास करके जो अमेरिका और यूके हैं, वो उनके ऊपर अटैक कर। हूती भी एक मानवता के दुश्मन है। वो इसलिए दुश्मन है कि उन्होंने 3 केबल लाइन वहां पर काट दी गई हैं, जिससे इंटरनेट वगैरह में अभी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे कंट्री में भी आएगी। जो आज हम बात कर रहे हैं टीवी पे या इंटरनेट के जरिए, वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से उनको किसी चीज का कोई ख्याल नहीं। और यहाँ तक कहा गया है कि इन 3 को रिपेयर करने में भी 5 महीने का टाइम लग जाएगा। और सारे जो वर्ल्ड के जितने भी ट्रेड हैं, वो उसके थ्रू होते हैं। इंडिया का भी 90% ट्रेड वहीं से होता है। इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि अभी तक ऑयल के प्राइस वगैरह नहीं बढ़े हैं। जो हमारा तेल वहीं से आता है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अफ्रीकन कंट्रीज में भुखमरी हो जाएगी, क्योंकि सारा अनाज वगैरह उसके थ्रू आता है। तो इस प्रकार से जो एक हूती हैं, वो तो बिल्कुल ही एकदम सब जहाजों पे जो वो आक्रमण कर रहे हैं, ये बहुत ही, वो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, वो सारी दुनिया के। और इजराइल के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने हमले किए तो इजराइल ने कोई कम थोड़े किए हैं, इजराइल तो फिर भी करे जा रहा है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि कोई एक पॉजिटिव सोच रखें। और पॉजिटिव सोच रखने के बाद में ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हूती, हिजबुल्लाह, हमास और पैलेस्टीनियन जिहाद, ये सब जो हैं लड़ाकू हैं। इनका सिर्फ लड़ना ही धर्म है, ये लड़ने की तरफ ही सोचते हैं। ये कोई मानवता की बिल्कुल। तरफ ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर कब तक जो पूरे मामले हैं, जो अलग अलग महाज पर प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं, उन पर भी ब्रेक कब लगता हुआ नजर आता है। जेके मंजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।